बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नुज़रत एलिगेंस लर्निंग फोरम। आज की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग। मैं सुबह जवेद चौधरी साहब का, जो हमारे बहुत माया नाज सहाफ़ी हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उनकी बात से मुझे एक बात याद आई और मुझे लगा कि ये आप लोगों से ज़रूर शेयर होनी चाहिए। जो पहले उन्होंने बात की थी जवेद चौधरी साहब ने, मैं पहले वो बात कर देती हूँ। वो बता रहे थे कि बेसिकली इंसान की अपनी पर्सनैलिटी इम्पेक्ट करती है, चीज़ें इम्पेक्ट नहीं करती। अगर सपोज़ आप किसी के घर जाते हैं, आप किसी की दुकान पे जाते हैं, आप किसी के शोरूम में जाते हैं, आप किसी की फैक्ट्री में जाते हैं, तो फैक्ट्री क्या प्रेजेंट करी है इस फैक्ट्री में, कितनी लग्जरी, कितना सब कुछ फैंटास्टिक है। इट्स नॉट रियली गुड मैटर। पॉइंट इज़ दिस कि जो बंदा वहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, जो उसको प्रेजेंट कर रहा है, उसकी ड्रेसिंग, उसका बिहेवियर बहुत मैटर कर रहा होता है। तो ये चीज़ें वो चीज़ें हैं जो हमारी पर्सनैलिटी को बनाती हैं, जो हमें बताती हैं कि बेसिकली हम चीज़ों से नहीं हैं, चीज़ें हमसे हैं। अगर चीज़ें नहीं होंगी तो इतना मैटर नहीं करता, अगर बंदा नहीं होगा तो ज़रूर मैटर करता है। इसी चीज़ को मैं, इसी बात को रिलेट करूँगी आईसीयू के स्टाफ के जो पेशेंट है, आईसीयू के पेशेंट्स के साथ, जो एक रियल टाइम बात है कि जब आप किसी का हाल पूछने जाते हैं, जब आप किसी के पास तीमारदारी के लिए जाते हैं, तो मोस्टली देखा गया है कि पाकिस्तान में क्या, जो मुझे लगता है कि एशियन, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडिया में ये चीज़ें बहुत फैक्टर मैटर करती हैं कि जब कोई हाल पूछने जाता है और क्रिटिकल पेशेंट के साथ जाता है, तो जो पेशेंट खुद मरने वाला होता है, उसके पास जाके वो अपने रोने धोने शुरू कर देता है कि हाँ जी, मेरे तो ये बीमारी, मेरी वो बीमारी। एक रियल टाइम बात आपको बताती हूँ कि एक पेशेंट बहुत स्वीट सी, बहुत हम्बल, बहुत कूल सी, वो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन के बाद जब आईसीयू से उनको डिस्चार्ज करके रूम में शिफ्ट किया गया, तो उनकी एक जानने वाली आई जो आके आईसीयू के पेशेंट के सामने ये बात कर रही हैं कि अच्छा, जो आपका मेस है उसमें खाना क्या बना है। कैन यू जस्ट इमेजिन कि यहाँ से दिमाग ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि रीज़न ये आती है कि आप आईसीयू में जो पेशेंट एडमिट रहा है, आप उसको क्वालिटी टाइम देने आए हैं, ना कि आप ये फरमाइशी लिस्ट लेके आए कि दम वाली चाय होनी चाहिए। जब यानी कि और चाय ऑर्डर की जाए तो वो दम वाली आनी चाहिए, खाने में वहाँ मेन्यू क्या बना है। तो ये वो बिहेवियर्स हैं जो इरिटेट करते हैं। इसी बात के साथ एक और चीज़ को रिलेट करती हूँ कि जब हम जाते हैं अपने पेशेंट के साथ, जो अटेंडेंट होते हैं स्पेसिफिकली, ये बात उनके लिए मैं कहूँगी, जो विजिटर्स आते हैं वो जिस तरह मर्जी, बट अगेन वो भी अपनी एक प्लेजेंट पर्सनैलिटी में आए और वो आके अगले को लाइट करें। अगला जो पेशेंट है, जो एक ऑलरेडी इस माइंडसेट में है कि पता नहीं कल क्या होना है, मशीनें, डिफरेंट आपके इक्विपमेंट, सिरिंज लग रही हैं पेशेंट्स के, किसी की एबीजीज हो रही हैं, किसी की ईसीजी हो रही है, सॉर्ट ऑफ लाइक मेनी अदर थिंग्स। बट पॉइंट उसमें ये आता है कि उन पेशेंट्स को आप एनर्जीज दे सकते हैं, उन पेशेंट्स को आप हिम्मत, ताकत और हौसला दे सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने बिहेवियर से। आप आएँ तो बजाय आप ये कि आप रोना धोना अपना रोएं कि जी मुझे खुद को ये तकलीफ़ है, मुझे ये बीमारी है। देखें, आप एक आईसीयू के पेशेंट से एक टांग, कमर दर्द, सर दर्द, बीपी, शुगर को कंपेयर नहीं कर सकते। इट्स वेरी ओपन पॉइंट। जो आईसीयू का पेशेंट है वो एक डेथ और लाइफ को फेस करके वापस आ रहा होता है, वो लाइफ और डेथ के दरमियान में होता है। उसको अगर डॉक्टर बहुत, सपोज लाइक अगर किसी का हार्ट का मसला है और किसी के बहुत सीरियस उसको अटैक हो चुके हुए हैं, तो डॉक्टर ने उसको बहुत हिम्मत से वापस रिकवर किया होगा, उस बंदे ने खुद को बहुत हिम्मत और बहुत ताकत से खुद को किया होगा। तो अगर उस बंदे के सामने जाके कोई ये कह दे कि अच्छा, मैं तो खुद 102 वाले बंदे को घर छोड़ के आया हूँ, ये छोड़ के आई हूँ, तो इट्स वेरी वेरी बैड थिंग। एक और फैक्टर कि जब आप उन पेशेंट्स के पास जाएं तो बहुत स्माइल और बहुत कूल सी पर्सनैलिटी अपने आप को रखें और अगले को ये बताएं कि वो कोई प्रॉब्लम में, वो तकलीफ़ में नहीं है और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला उसको शिफा देंगे, और उसका हौसला बढ़ा कर आएँ, उसकी हिम्मत बढ़ा कर आएँ। एक और जो उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि जब हम नॉर्मली देखा जाता है कि जो अटेंडेंट होते हैं, ये मैं अटेंडेंट के पॉइंट से बात करूँगी और बहुत लॉजिकल बात होगी कि जो अटेंडेंट होते हैं वो, अगर एक पेशेंट
जो है तकरीबन 2 माह 2.5 माह 2 हफ्ते 1 हफ्ता आईसीयू में रहना इट्स नॉट ईजी गेम। आईसीयू इट्स अबाउट लाइक द लाइफ, जहाँ पर आपको पता चलता है कि आप अगर आईसीयू में चले जाए ना तो आप देखेंगे वहाँ से शायद आपको विंडो भी नज़र नहीं आती, वहाँ से आपको ये भी नहीं पता चलता कि आज दिन है कि रात है, वहाँ से आपको ये भी नहीं पता चल रहा होता कि वहाँ पर जो लाइक आज डे क्या चल रहा है, ये भी नहीं आइडिया हो रहा होता कि अच्छा इनसाइड आउटसाइड क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, बाहर दुनिया में क्या हो रहा है। आप दुनिया की खबर से बिल्कुल बेखबर हो चुके होते हैं। तो जो अटेंडेंट होता है उनको मैं ये ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि डेफिनेटली उन्होंने अपने पेशेंट को, क्योंकि देखिए जो पेशेंट है मैं एक एग्जांपल देके आपसे ये बात कर रही हूँ कि जब आप लेटते हैं तो आपके ऊपर छत होती है, जब आप छत की तरफ देखते हैं तो सिर्फ छत नज़र आए, वहाँ पर वाइट कोट में नर्सिंग स्टाफ नज़र आए, डॉक्टर्स नज़र आए। ऑफकोर्स जो सीनियर डॉक्टर्स होते हैं वो यूनिफॉर्म में नहीं होते, बट जो जूनियर्स डॉक्टर्स होते हैं वो भी यूनिफॉर्म में, वाइट यूनिफॉर्म में होते हैं। तो उन्हें पेशेंट्स को ये फील होता है कि यहाँ कुछ है, यहाँ कोई गड़बड़ है। आई मीन जो क्रिटिकल, बहुत क्रिटिकल सिचुएशंस में होते हैं तो दे फील अबाउट कि शायद पता नहीं यहाँ कुछ कोई खड़ा हुआ है, कोई लड़ाई हो रही है, कुछ ऐसा सॉर्ट ऑफ लाइक बिहेवियर। तो जो अटेंडेंट है ना उनको बहुत कूल, बहुत हिम्मत और बहुत हौसले के साथ, दूसरा ये कि अटेंडेंट का रवैया बिल्कुल रोने धोने वाला नहीं होना चाहिए। अटेंडेंट को इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, चाहे वो अंदर से रो रहा हो, चाहे वो अंदर से लाइक टूट रहा हो, लेकिन अगेन अपने उस प्यारे के लिए, अपने उस लव वंस के लिए, वो पेरेंट्स भी हो सकते हैं, वो आपका कोई रिलेशन भी हो सकते हैं, तो उस रिलेशन को मजबूत रखने के लिए, उस पर्सन को, उस पेशेंट को मजबूत रखने के लिए अटेंडेंट को चाहिए कि वो एक अप टू डेट, ये नहीं कि अगर मेल कोई फीमेल अटेंडेंट है तो वो भी रोने धोने वाले, गंदे से कपड़े, स्मेल आ रही है कपड़ों में से। नो, इट्स नॉट लाइक डैट। बेसिकली आप जितना फ्रेशअप होंगे आपका पेशेंट उतनी जल्दी रिकवर करेगा, क्योंकि बेसिकली आपका पेशेंट आपको देख रहा है, आपका पेशेंट आपसे एनर्जी ले रहा है। मैं ये नहीं कहती कि जी जो आईसीयू के बाहर लोग होते हैं तो उनके सबके ही, बट अगेन जो मेजॉरिटी मुझे फीलिंग्स हुई हैं कि जो आईसीयू के बाहर जो अटेंडेंट होते हैं या जो अटेंडेंट अपने पेशेंट से मिलने भी आते हैं, वो बहुत एक जो रॉन्ग मिथ है जिसको चेंज होना चाहिए, और होपफुली टाइम के साथ चेंज भी हो रही होगी, कि उनको चाहिए कि आहिस्ता आहिस्ता स्लोली अपने बिहेवियर को ये इम्प्रूव करे कि जो ज़िंदगी का लम्हा है उसको भरपूर गुजारने, उसको ज़ाया नहीं होने देना, और अपने पेशेंट को हमने खुद रिकवर करने, हमने खुद वापस लाने। और ये वो चीज़ है जिसको हम कभी भी भूल नहीं सकते। ये वो फैक्टर है कि जिसके लिए शायद हम ये नहीं इग्नोर कर सकते कि यस, हमारा पेशेंट अगले के लिए, शायद डॉक्टर्स के लिए, नर्सिंग स्टाफ के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, टू सम एक्सटेंट वी कैन से इट्स अबाउट लाइक ही शी विल बी, इट्स ओनली लाइक पेशेंट, बट फॉर अस वो हमारा अपना प्यारा है जिसको हमने जितना मैक्सिमम हो सके हम अपना बेस्ट रन दें। मैंने कहा ना कि बेशक देखिए, आई नो इट्स वेरी क्रिटिकल टाइम कि आपकी हिम्मत ख़त्म हो चुकी होती है, आपकी पावर ख़त्म हो चुकी होती है, आपका दिल चाहता है कि बहुत चीख चीख के रोएं, लेकिन पॉइंट ये आता है कि अगेन आपने ऐसा कुछ नहीं करना होता। ये वैसी ही बात है कि जब कोई तकलीफ़ में होता है तो हमें अल्लाह को याद करना है, हमें अपने प्यारों को उनके बेस्ट मोमेंट्स याद करवाने हैं, उनके वो मोमेंट्स जो उनको रिकवर करने में बेहतर करें। और एक और यहाँ पे मैं बात करूँगी, जो आरटी इमरान ने बार बार ये बात की, इसको एम्फेसाइज़ करके मैं भी ये बात कहूँगी कि जो वेंट पे जाता है, जो मशीनों पे जाता है, वो उसका आखिरी लम्हा नहीं होता। ये हमारा बिहेवियर होता है जो उसको रिकवर करने में मदद दे सकते हैं। तो अपने प्यारों का ख्याल करें, अल्लाह ना करे किसी का कोई प्यारा जाता है, अगर कोई इस तरह की कोई सिचुएशन फेस कर रहे हैं तो मैं उसकी कंसल्टेंसी भी करवाती हूँ। बेसिकली कि पेशेंट को आपने हैंडल कैसे करना है, क्योंकि पेशेंट को हैंडल करना उसका मेजर फैक्टर, पेशेंट के साथ उस वक्त आपको जिस ट्रिक से चलना होता है कि वो आपकी लाइफ टाइम आपकी अचीवमेंट होती है कि आप अपने पेशेंट को जितना अच्छा बिहेव करेंगे, जितना अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम देंगे, आपका पेशेंट उतनी ही जल्दी रिकवर करेगा।
अगर आप डल हो कि जिस तरह जावेद चौधरी साहब के आर्टिकल से मैंने बात शुरू की थी, मैं उन्हीं के आर्टिकल पे बात ख़त्म करूँगी, चाहे वो एक दुकान हो, चाहे वो एक घर हो। अगर आप डल हो कि आप ऐसे मिजरेबल सॉर्ट ऑफ लाइक बिहेवियर में होंगे, तो वो आपका पेशेंट हो, वो आपकी दुकान हो, वो ख़राब हो जाएगी। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।